इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के तीनों जजेस का तबादला दुरुस्त करार। जजेस के ट्रांसफर को गैर आईनी नहीं कहा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने जजेस ट्रांसफर केस का महफूज फैसला सुना दिया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने महफूज फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने जजेस ट्रांसफर के खिलाफ दरखास्तें मुस्तरद कर दी। अदालत ने 3-2 की अक्सरियत से दरखास्तों को मुस्तरद किया। अदालत ने फैसले में कहा जजेस के तबादले के नोटिफिकेशन को कालअदम करार नहीं दे रहे। जजेस ट्रांसफर को नई तकर्री नहीं करार दिया जा सकता। सदर ममलिकत सीनियरिटी के मामले को जितनी जल्द मुमकिन हो तय करें। जस्टिस सरफराज जोगर, जस्टिस खातिम सुमरो और जस्टिस आसिफ का दीगर हाई कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट तबादला किया गया था। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अमरीकी सदर से मुलाकात। फील्ड मार्शल ने पाक भारत कशीदगी में सीज़फायर के लिए अमरीकी सदर के किरदार को सराहा। सदर ट्रंप ने इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। फील्ड मार्शल का सदर ट्रंप की क़यादत आलमी चैलेंजेस से निपटने की सलाहियतों का एतराफ़। ISPR के मुताबिक मुलाकात में तिजारत समेत पाकिस्तान में मादनियात के शोबे में सरमायाकारी पर भी बातचीत। अमरीकी सदर का पाकिस्तान के साथ बाहमी फ़ायदेमंद तिजारती शराकतदारी में दिलचस्पी का इजहार। डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किल हालात में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सलाहियतों की तारीफ। ईरान और इसराइल के दरमियान मौजूदा कशीदगी पर भी तफसीली तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अमरीकी सदर को दौरे पाकिस्तान की दावत। अमरीकी सदर पाकिस्तान और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की गुन गाने लगे। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात मेरे लिए एजाज़ है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का शुक्रिया, जंग की तरफ नहीं गए। अमरीकी सदर ने फील्ड मार्शल की कायदाना और फैसलाकुन सलाहियतों को खूब सराहा। डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया टॉक, कहा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को जंग रोकने पर शुक्रिया के लिए मदऊ किया था। पाकिस्तान और भारत दोनों एटमी ताकतें हैं। पाकिस्तान के साथ तजारती मुआहदे पर बातचीत हो रही है। पाकिस्तानी अहदेदारों से ईरान को मामले पर भी बात हुई। पाकिस्तान ईरान को हमसे बेहतर जानता है। ईरान के साथ गारंटी वाला मुआहदा होना चाहिए। पाकिस्तान के लोग बहुत स्मार्ट हैं, मैं इन्हें पसंद करता हूँ। अमरीकी सदर की पाकिस्तानी आर्मी चीफ को दावत और मुलाकात की मिसाल नहीं मिलती। ये पाक अमरीका ताल्लुकात की 78 साल की तारीख का सबसे अहम मोड़ है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर बयान, कहा बैनुल-अक़वामी और ख़ित्ते के अमूर ज़ेर बहस आने से पाकिस्तान की अहमियत उजागर हुई। पाकिस्तान मामलात हल करने में जिस तरह मदद कर सकता है उस अहमियत को तस्लीम किया गया। पाक भारत तनाज़ात की दोबारा बैनुल-अक़वामी हैसियत उजागर हुई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और सदर ट्रंप की मुलाकात पाक अमरीका ताल्लुकात में एक संग मेल है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमेरिका में मौजूदगी और सदर ट्रंप से मुलाकात पर भारत सख्त परेशान। भारतीय वज़ारत ख़ारिजा की जानिब से जारिया हालिया बयान दरअसल आलमी सतह पर भारतीय साख बचाने की नाकाम कोशिश साबित। भारतीय जानिब से पाकिस्तानी फवाज को नुकसान पहुंचाने के दावे भी हक़ाइक़ के मुनाफी। आलमी ज़राए ने पाक फ़ज़ाइया की बरतरी को तस्लीम किया। मोदी सरकार की बैनुल-अक़वामी सतह पर अपनी साख बचाने की हर तदबीर नाकामी से दो चार। ईरान का इसराइल पर अब तक का बड़ा मिसाइल हमला, 137 से ज़ायद सेहूनी जख्मी हो गए। ईरानी मिसाइल हमलों से तल अबीब और मक़बूज़ा बैतुल मक़दिस में तबाही, मुतादिद अमारती तबाह। अरब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने जनूबी इसराइल के शहर बेरशेवा को भी निशाना बनाया। होलून में मिसाइल हमले में भी दर्जनों अफराद जख्मी। ईरान ने पहली बार सजील मिसाइलों से इसराइली अहदाफ को निशाना बनाया। मिसाइल 500 किलोग्राम वॉरहेड के साथ 2500 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बना सकता है। पासदारान इनकलाब का कहना है इसराइलियों को बंकर से बाहर एक लम्हा भी नहीं गुजारने देंगे। ईरानी मिसाइल हमलों से तबाही पर इजरायली वज़ीर-ए-आज़म तिलमिला उठे। नेतन्याहू ने धमकी देते हुए कहा ईरानी मिसाइलों ने तुर्का अस्पताल और बस्ती इजराइल में शहरी आबादी को निशाना बनाया। ईरान को हमलों की भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। इजरायली वज़ीर दिफा ने कहा आज के हमले का बदला ईरानी सुप्रीम लीडर से लेंगे। खामनाई बंकर में बैठकर अवाम पर हमले कर रहे हैं। हम आयतुल्लाह खामनाई की हुकूमत को तहस नहस कर देंगे। तेहरान में मौजूद खतरे को खत्म करने के लिए हमलों में शिद्दत ला रहे हैं।
ईरान ने इसराइली हमले का जिम्मेदार IAEA को करार दे दिया। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जमान इस्माइल बकाई का कहना है, राफेल ग्रोसी ने ईरान के जौहरी हथियारों के हवाले से बयान बहुत देर से दिया। अपनी मुकम्मल तौर पर जानिबदार रिपोर्ट में हकीकत को छुपाया। IAEA की रिपोर्ट को फ्रांस, जर्मनी, बरतानिया और अमरीका ने एक बेबुनियाद करारदाद के लिए इस्तेमाल किया। ग्रोसी ने जौहरी अदम फैलाव के आलमी निज़ाम से गद्दारी की है। पंजाब में सेहत के शोबे में इनकलाब ला रखे हैं। क्लिनिक ऑन व्हील्स का नेटवर्क पूरे सूबे में फैल गया। अब गली मोहल्लों में शहरियों को घर की दहलीज पर सेहत की सहूलतें मिलेंगी। 911 गाड़ियां छोटे हस्पताल की सूरत में पूरे पंजाब में नजर आएंगी। वज़ीर आला पंजाब का क्लिनिक ऑन व्हील्स फेज़ 2 की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। मरियम नवाज ने कहा, गाड़ियों में एमरजेंसी और बुनियादी नौयत की तिब्बी सहूलतें मौजूद होंगी। क्लिनिक ऑन व्हील्स में छोटी नौयत के ऑपरेशन भी होंगे। पंजाब हुकूमत ने तमाम महकमों को रिकॉर्ड फंड दिए। 911 गाड़ियों पर मुश्तमिल क्लिनिक ऑन व्हील्स का दूसरा मरहला शुरू हो गया। अब लोगों को सेहत की सहूलतें उनके दरवाजे पर मिलेंगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सूबाई वज़ीर फैसल अयूब खोखर ने कहा, मेहनत कशों के लिए 3000 लेबर फ्लैट्स बनाए जाएंगे। बजट में मेहनत कशों के लिए खतीर रकम रखी गई। 12 लाख खानदानों को 3000 रुपये राशन कार्ड के तहत दिए जाएंगे। सूबे में करप्शन का खात्मा कर दिया गया है। हमने खिदमत की सियासत का इंतखाब किया। सिंध 2022 में सैलाब से सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ। रहनुमा पीपल्स पार्टी आसफा भुट्टो का कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल। कहा, सिंध हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन को 21 लाख घर बना कर दिए। मतवसत तबके के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू किया। आसफा भुट्टो ने दुनिया में पाकिस्तान की नुमाइंदगी पर बिलावल भुट्टो को भी खराज तहसीन पेश किया। गर्मी के सताए शहरियों के लिए खुशखबरी। महकमे मौसमियात की कल से 23 जून तक बारिशों की पेशगोई। PDMA ने पंजाब भर के कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को मरासला जारी कर दिया। मरासले के मुताबिक रवां साल मानसून बारिशें मामूल से 25% ज़ायद होंगी। लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, गुजरात और रावलपिंडी में मामूल से 40 से 60% ज़ायद बारिशों का इम्कान है। हुकूमत का चीनी के सट्टेबाजों और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। ज़राए का कहना है, वज़ीर आज़म ने चीनी की कीमतों में मसनूई इजाफे की रोकथाम के लिए बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन की मंजूरी दे दी। शहबाज शरीफ ने FIA, IB, FBR और स्टेट बैंक समेत दीगर मुतल्लिक़ा इदारों को मुकम्मल इख्तियारात तफवीज़ कर दिए। ज़ख़ीरा अंदोज़ों और कार्टलाइजेशन में मुलव्विस अनासर के खिलाफ बिला तफरीक कानूनी कार्रवाई की हिदायत। पेशावर में कोंगो वायरस से मुतासरा 2 मरीज जान से हाथ धो बैठे। दोनों मरीज हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में ज़ेर इलाज थे। तर्जमान HMC के मुताबिक फौत होने वालों में एक मरीज का ताल्लुक करक और दूसरे का पेशावर से था। खैबर पख्तूनख्वा में रवां साल कोंगो से जाँ बहक होने वाले अफराद की तादाद 3 हो गई। उधर कराची में भी कोंगो का शिकार मरीज दम तोड़ गया। इब्राहिम हैदरी का 26 साल नौजवान इन्फेक्शियस डिजीज अस्पताल में दाखिल था। बिग बैश लीग 15 के ड्रॉ में पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का राज। बाबर आजम, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ और मोहम्मद रिजवान को प्लैटिनम कैटेगरी में साइन कर लिया गया। कौमी क्रिकेटर्स BBL के पूरे सीजन के लिए दस्तयाब होंगे।